कक्षा 7th की संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानि। प्रथम पाठ है, संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित जैसा कि आप जानते हो सुंदर, सु प्लस भाष इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर भाषा, श्रेष्ठ विचार, अच्छे कथन। इस प्रकार के इनके अर्थ होते हैं। और ये श्लोकों से बद्ध एक रचना होती है जिसमें नीतिप्रक बातें बताई जाती हैं। प्रथम जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम। कौन कौन से तीन रत्न बताए गए हैं? एक तो है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। सुभाषित यानी श्रेष्ठ कथन, सुंदर वचन। मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, मूढ़ शब्द में देखो तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। मूढ़े मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न खोजा गया है। रत्न जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जैसे हीरे हैं, मोती है, इनको रत्न की संज्ञा दी गई है। लेकिन अगर वास्तव में अगर अपन देखें तो जो सच में जो रत्न है, वो एक्चुअल जो रत्न है, वो तीन ही रत्न पृथ्वी पर है। उन तीन रत्नों में प्रथम है पानी, दूसरा है अनाज, तीसरा है सुंदर और श्रेष्ठ वचन। तो श्लोक का अर्थ सीधा सीधा हो जाएगा कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, जबकि मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। श्लोक नंबर 2 है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। कि सत्य के द्वारा ही जो है वो पृथ्वी को धारण किया जाता है। इस सत्य ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही, सत्य के कारण ही ये रवि जो है वो तपता है। सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो सूर्य जो है वो तपता है, अपना प्रकाश फैलाता है, पृथ्वी पर प्रकाश देता है, पौधों को जीवन देता है, मनुष्य प्राणी मात्र को जीवन देने के लिए तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और ये वायु भी सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, क्योंकि सभी कुछ जो है वो सत्य में ही स्थापित है, सत्य में ही प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 3 है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय, नय, विस्मय नहीं कर्तव्य। इन सब चीज़ों में विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा ये पृथ्वी जो है अनेक रत्नों वाली है, इस पे बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। ये कौन कौन से चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको रत्न का स्वरूप कहा गया है? दान, किसी को कुछ देना बदले में कुछ न लेना, दान कहा गया है। तपसी यानी तपस्या, शौर्य यानी वीरता, विज्ञान यानी साइंस, विनय यानी विनम्रता, और न्याय यानी नीति। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी एक एक चीज़ जो है वो रत्नों से भी बढ़कर है। इसीलिए कहा गया है कि इन चीज़ों में मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो रत्नों से भी बढ़कर है। पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली हैं। ये सारी चीज़ें रत्नों के समान ही हैं, इनमें मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, देखो इसको अर्थ को, दान, तप, वीरता, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति में मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अनेक रत्नों से युक्त है। नंबर 4 है, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, नासद्भि किंचित आचरेत। सद्भि रेव, इसमें देखो अगर अपन सद्भि करेंगे तो देखो सद्भि जो शब्द है, सद्भि इसको अलग कर देंगे और एव, सद्भि प्लस एव दो ही शब्द आएंगे। सद्भि प्लस एव ये दो शब्द जो है, सद्भि यानी सज्जन, एव यानी ही। सहासीत को भी अलग अलग करेंगे तो देखो स है और आसीत,
सद्भि यानी सज्जन। सद्भि का मतलब क्या होता है? सज्जन। सज्जन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? मित्रता। सज्जन, श्रेष्ठ, बार बार आया ये शब्द, इसका अर्थ देखो। सद्भि। सहासित, सह यानी साथ में, आसित यानी रहना चाहिए। सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगतिम कुर्वीत, क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमारी संगति होनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च। और विवाद जो है ना, विवाद, कौन सा विवाद? लड़ाई झगड़े वाला विवाद नहीं, वाद विवाद वाला जो विवाद है, वो विवाद जो है हमें, वो भी अपने वो सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोगों के साथ करना चाहिए। उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और मैत्री में यानी मित्रता तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ होनी ही होनी चाहिए। ना सद्भि, ना सद्भि में देखो, न असद्भि, असद्भि, सद्भि यानी सज्जन, असद्भि यानी दुर्जन, असद्भि यानी दुर्जन। दुर्जन लोगों के साथ हमें किंचित अपि न आचरित, कुछ भी नहीं आचरण करना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे लोगों के साथ चाहे आप कैसा भी व्यवहार करो, उसका जो परिणाम है वो बुरा ही होने वाला है। अच्छे लोगों के साथ ही हमें सभी कार्य करने चाहिए। एक बार फिर इसका अर्थ लास्ट में कंक्लूडिंग देख लेते हैं अपन कि सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ वाद विवाद और मित्रता भी करनी चाहिए। और सज्जन व्यक्तियों के, दुर्जन व्यक्तियों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। किन किन चीज़ों के प्रयोग में मनुष्य को जो है वो लज्जा त्याग देनी चाहिए, वो होता है यहाँ पे। त्यक्त लज्जा यानी लज्जा यानी शर्म को जो त्याग देता है वो सुखी होता है। इन कुछ कामों में बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो शर्म को यानी लज्जा को त्याग देता है, वही सुखी रहता है। कौन कौन से कामों में? देखो, धन और धान्य। धन यानी पैसे, धान्य यानी अनाज। इनका जो व्यवहार होता है, इनका जो लेन देन होता है, उसमें विद्या या संग्रहेषु च, विद्या ग्रहण करने में, पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी से भी, छोटा बड़ा किसी से भी कुछ सीखने को मिले उससे पूछ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कहीं भी हमें इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आहारे यानी भोजन में, और व्यवहारे किसी भी प्रकार के व्यवहार में, हमें लौकिक व्यवहार में जो है वो शर्म को त्याग देना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही व्यक्ति क्या होता है? सुखी कहलाता है, सुखी होता है। एक बार फिर देखेंगे, देखो, धन और धान्य के प्रयोग में, व्यवहारिक लेन देन में, विद्या के ग्रहण करने में, आहार यानी भोजन करने में, और व्यवहारे यानी व्यवहार में जो मनुष्य शर्म को त्याग देता है, लज्जा को छोड़ देता है, वही व्यक्ति सुखी कहलाता है। श्लोक नंबर 6 है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। क्षमा का यहाँ पे वर्णन करते हुए बताया गया है कि क्षमा जो है वो बहुत ही बड़ा हथियार यहाँ पे क्षमा को बताया गया है कि क्षमा रूपी जो हथियार मनुष्य के हाथ में होता है तो उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता है। क्षमा रूपी तलवार जब मनुष्य के हाथ में होती है तो उसका बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। किस प्रकार से? देखो, क्षमा वशीकृति लोके, कि क्षमा जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो इस पूरे लोक को, इस पूरे संसार को क्या कर सकती है? अपने वश में कर सकती है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्षमा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। शांति खड्ग करे यस्य, यानी कि शांति रूपी तलवार जिसके करे यानी हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, जो मनुष्य शांत होता है, शांति को अपने हाथ में धारण, अपने साथ में रखता, धारण करता है, ऐसे व्यक्ति का पूरे व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये थे आपके श्लोक। इन श्लोकों का अर्थ जो है आप कर लेंगे इसका। हाँ, अगर इसमें कहीं कठिनाई है तो अपन इसके लिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं। देखो, पृथिव्याम यानी धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम, विधीयते किया जाता है, समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते यानी जलता है, वाति यानी बहना है, वायु च पवन भी प्रतिष्ठ यानी स्थित है,
तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, नय यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, साहसित बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए सज्जनों के साथ, सद्भि विवादम सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, क्षमा वशीकृति लोके संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, नासद्वी असज्जन लोग दुर्जन लोग के साथ, धन धान्य प्रयोग धन और धान्य का प्रयोग, संग्रहेशु यानी संग्रह में यानी संचय करने में, त्यक्त लज्जा यानी संकोच या भीरुता या डर जो है उसको छोड़ देना चाहिए, शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार। प्रश्न नंबर 1 में देखो, अभ्यास में इसमें दिया गया है सभी श्लोकों का अपने को सैस्वर गायन करना है। तो सैस्वर गायन जो है वो अपन इसका कर चुके हैं, वैसे तो जब इसका अर्थ अपन ने किया था, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो फिर उसको पढ़ सकते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। श्लोक नंबर 2, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। श्लोक नंबर 3, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। श्लोक नंबर 4, सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। श्लोक नंबर 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। श्लोक नंबर 6 है देखो, क्षमावसी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। ये इसके सैस्वर वाचन था, यानी स्वर सहित राग में उसको पढ़ना है। श्लोक नंबर 2 में देखो, श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। अगर आपने श्लोक ठीक से पढ़े हैं तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्यो, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिद आचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये इसका प्रथम प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक पद में उत्तर लिखने हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, तो सत्य ने धारण कर रखा पृथ्वी को। सत्येन के संगति कुर्वीत सद्भि लोके वशीकृति क्षमा। ये इसके प्रश्न के उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 में अपने को प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन जो शब्द है देखो, वो तृतीय विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग में बना है, इसलिए पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन किम शब्द का रूप लगा देंगे केन, आगे लिख देंगे देखो वाति और वायु, ऐसा लिखने के बाद अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन गया इसका प्रश्न। सद्भि कई, वसुंधरा की जगह हो जाएगा का, विद्याया की जगह हो जाएगा कश्या, और सद्भि सद्भि किम कुर्वीत, किम यही है इसमें। नंबर 5 है देखो, पुत्र विस्मय न कर्तव्य, ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। पुत्र विस्मय पृथिव्या बहुरत्नानि क्षमा, श्लोक नंबर 3 वाला था ना, जिसमें कई बताए गए, दाने तपसि शौर्ये च विस्मय, वो वाला लिखते हैं। इसमें दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये, इतना बड़ा इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। ऐसे दाने तपसि
शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मय न कर्तव्य। ये इसका प्रश्न। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी के ख का यहाँ लिख देता हूँ। देखो, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यहाँ तक तो लिख देंगे प्रश्न में से, और कानि की जगह लिख देंगे जलम, अलग अलग करके लिख दो, अन्नम, सुवासितम। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा छोड़ने देने वाला व्यक्ति कहाँ कहाँ लज्जा छोड़ देने वाला। तो क्या बताया था? देखो, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। श्लोक नंबर धन धान्य प्रयोगेषु, यह जगह यहाँ पे धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। पूरा श्लोक आ जाएगा इसका वहाँ पे। श्लोक प्रश्न नंबर 6 में इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दों को छाट के लिखना है, और साथ में इसमें से आपको करोति में देखो क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत में भू धातु है, तिष्ठति में स्था धातु है। ठीक है, ये इसके आपके प्रश्नोत्तर। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तो आप लिख ही पाओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।